हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की क्लास। ये वर्ड मीनिंग की क्लास आपके इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है, जैसे एसएससी, सीजीएल, पीओ, टेट, सुपर टेट या सीटेट एग्जाम के लिए। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहे हैं। आज की वीडियो का पहला वर्ड आपके लिए ये रहा, ठीक है, मटेरियलाइज। जो फर्स्ट वर्ड है आपका मटेरियलाइज। जी, मटेरियलाइज। तो देखो, मटेरियलाइज का मीनिंग होता है एक तरह से सफल होना। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट वर्ड, तो देखो नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डिफर। जी, डिफर का मीनिंग होता है, ठीक है, आगे समय के लिए टालना, मतलब टालना। नेक्स्ट, नंबर टालना। नंबर थर्ड, एस्यूंडर। जी, एस्यूंडर। तो देखो, एस्यूंडर का मीनिंग होता है एक तरह से, एस्यूंडर का मीनिंग होता है तितर बितर। तितर बितर। तितर बितर। नंबर फोर है कॉशसली। कॉशसली, तो देखो कॉशसली का मीनिंग होता है सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक। नंबर फाइव, कनकरेंटली। कनकरेंटली, तो देखो कनकरेंटली का मीनिंग होता है एक ही समय घटित। नंबर सिक्स, एक ही समय घटित। नंबर सिक्स, डिस्यूएड। डिस्यूएड, डिस्यूएड का मीनिंग होता है हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना। इवोकेशन। जी, इवोकेशन। तो इवोकेशन का मीनिंग होता है किसी से विनती। नंबर आठ, किसी से विनती। नंबर एक्सकेवेशन। जी, एक्सकेवेशन का मीनिंग होता है खुदाई। नाइन, इलॉपकशन। इलॉपकशन, वाक्पटुता। नेक्स्ट, नंबर टेन, प्लमेट। जी, प्लमेट का मीनिंग होता है तेजी से काम करना। तेजी से काम करना। So all the words are the very helpful for your exam.
सो पहला वर्ड इज मटेरियलाइज, METER, मटेरियल RIALIZE, यानी METERIALIZE। मटेरियलाइज का मीनिंग होता है सफल होना। DEFER, डिफर, तो और डिफर का मीनिंग होता है टालना, डिफर का मीनिंग होता है टालना। एस्यूंडर, ASUNDER, एस्यूंडर का मीनिंग होता है तितर बितर। और कॉशसली, CAUTIOUSLY, कॉशसली का मीनिंग होता है सावधानीपूर्वक। कनकरेंटली, CONCURRENTLY, कॉन्करेंटली का मीनिंग होता है एक ही समय घटित। डिस्वेड, DISSUADE, डिस्वेड का मीनिंग होता है हतोत्साहित करना। इवोकेशन, EVOCATI, इवोकेशन का मीनिंग होता है किसी से विनती करना। एक्सकेवेशन, EXCAVATION, एक्सकेवेशन का मीनिंग होता है खुदाई। और इलोक्वेशन, ELOPCUTION, इलोक्वेशन का मीनिंग होता है वाक्पटुता। प्लमेट, PLUMMET, प्लमेट का मीनिंग होता है तेज़ी से काम करना। तो मुझे उम्मीद है मेरे सारे वर्ड आपको समझ में आए हैं। वन बाय वन इन्हें हम बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। पहला वर्ड है मटेरियलाइज। तो जैसे कि मटेरियलाइज का मीनिंग आपने देख लिया सफल होना। तो सफल होना का मतलब क्या होता है? एक तरह से सफल होना, सफल होना। तो देखो सफल के लिए आप ना सक्सेस वर्ड आप लगाएंगे, सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। लेकिन सक्सेस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सफल। लेकिन सफल होना ये एक वर्ब बनेगा जो जिसकी उत्पत्ति हुई है सक्सीड से। सक्सीड ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है सफल होना। ठीक है, इसी से बना मैटर, MATTER। मैटर का मीनिंग होता है मामला, मामला या पदार्थ, पदार्थ। मैटर का मीनिंग होता है मामला या पदार्थ। उसके बाद में आप अगर यहाँ पर जाएंगे तो एक तरह से मैट, मैट देखो ये वाला MET, मैट, मैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट। ये मीट की सेकेंड फॉर्म है और मीट का मीनिंग होता है मिलना, मीट का मीनिंग होता है मिलना। राइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर यहाँ पर कुछ और वर्ड अगर मिलता है तो समटाइम्स हाँ जेड जो है वो एस की आवाज़ भी देता है, यानी समटाइम्स जेड की जगह आप एस का यूज़ भी कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पहला वर्ड मेरा क्लियर हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिफर। सबसे बड़ी बात है डिफर। नेक्स्ट वर्ड डिफर। तो डिफर क्या है? एक तरह से वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टालना, इसका मीनिंग होता है टालना। तो अब डिफर के बाद प्रीपोजिशन जो आएगी वो आएगी फ्रॉम, ये बात आपको याद रखना है। डिफर के बाद फ्रॉम आता है और DIFFER वो अंतर करना होता है जिससे बना है उत्पत्ति, जिसका DIFFER ये एक तरह से वे भी वर्ब है और इसका मीनिंग एक तरह से अंतर करना होता है, अंतर करना होता है। इसी से बनेगा डिफरेंस, इसी से बनेगा डिफरेंस, डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंस। और डिफर का मीनिंग होता है टालना, किसी काम को आगे को टालना। ठीक है, यहाँ पर देखो एक वर्ड बना है आपका डीफ, एक बना डम और एक बना ब्लाइंड और एक बना बार्ड, बार्ड। ये चारों ही एक डिसेबल्ड से रिलेटेड है। मैंने बोला वर्ड एक डिसेबल्ड, तो डिसेबल्ड का मीनिंग होता है विकलांग, डिसेबल्ड या दिव्यांग, विकलांग या दिव्यांग, दिव्यांग। तो डिसेबल्ड का मीनिंग वो बच्चे जो सक्षम नहीं हैं, उनको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वहाँ पर आप विकलांग का वर्ड यूज़ करेंगे, दिव्यांग का वर्ड यूज़ करेंगे या डिसेबल्ड का वर्ड यूज़ करेंगे। राइट, मुझे उम्मीद है यहाँ तक मेरी बातें आपको सारी समझ में आ रही हैं। ऐसे वर्ड बनेंगे एस्यूंडर। तो एस्यूंडर एक तरह से होता है तितर बितर करना। ठीक है, तितर बितर करना। तो तितर बितर होता क्या है? तितर बितर होता है एक चीज़ों को अलग अलग कर देना, उनकी जगह छोड़ देना, उनको दूर दूर तक पहुंचा देना। देखो यहाँ पर बनेगा सन, सन तो पता ही होगा, एक दूसरा सन ये रहा आपका। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो अंडर, यहाँ पर क्या बना? अंडर। तो अंडर का मीनिंग आप समझ गए ना? हाँ या ना? अंडर का मीनिंग होता है नीचे। और बिलो, बिलो का मीनिंग क्या होता है? बिलो का, बिलो का मीनिंग भी नीचे होता है। हाँ या ना? एक होता है बेलो,
वैलो। तो वैलो का मतलब एक तरह से घाटी या दर्रा जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ये सेंटेंस नंबर आपका थर्ड, सेंटेंस नंबर आपका यानी वर्ड नंबर आपका थर्ड पे मैं बात करूँगा। कॉशियसली, जी कॉशियसली, कॉशियसली का मीनिंग होता है सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक, ओके। तो कॉशियस, कॉशियस एक तरह से सावधान, कॉशियस का मीनिंग होता है सावधान। अलर्ट, अलर्ट का मीनिंग होता है सावधान, चौकन्ना, एक्टिव, 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 अलर्ट, कॉशियस, ये तीनों वर्ड्स जो हैं, कॉशियसली एक तरह से एडवर्ब है, जबकि ये रिलेटेड है इसी तरह से, अलर्ट हो जाना, एक्टिव हो जाना, अलार्म हो जाना। अलार्म का मीनिंग भी एक तरह से चौकन्ना होता है, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद में कोई और वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, आगे मैं आऊँगा। नेक्स्ट वर्ड कनकरेंटली, जी कनकरेंटली एक तरह से एडवर्ब है और इसका मीनिंग होता है एक ही समय घटित, एक ही समय घटित। नेक्स्ट ये आ गया। अब यहाँ पर ना एक तरह से ना करंट, करंट, CURR, करंट एक तरह से क्या है, नाउन, जिसका मीनिंग होता है धारा। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक धारा, विद्युत धारा। अब यहाँ पर रेंट, रेंट, तो रेंट का मीनिंग होता है किराया, रेंट का मीनिंग होता है किराया। तो फेयर, फेयर का मीनिंग होता है मेला, फेयर का मीनिंग होता है मेला, ठीक है। एक होता है फेयर, फेयर किराया, एक होता है फेयर, फेयर। तो आप मुझे ना एक ही बात बताएंगे कि मेले में एक मात्रा है या दो मात्राएं हैं, ठीक है। आप मुझे ना कमेंट में सेंड करेंगे कि कौन सा वाला मेला है, मेला ये वाला है या ये वाला है, ठीक है। ए बी में से ना मुझे एक आप शेयर करेंगे कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, डिसवेड। तो देखो डिसवेड का मीनिंग क्या होता है, डिसवेड, डिसवेड का मीनिंग होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे एड। देखो एक एड ये होता है जिसका मीनिंग होता है प्रचार करना, एक एड ये होता है जिसका मीनिंग होता है जोड़ना, जोड़ना। तो एड प्रचार करना और एड जोड़ना, राइट। मुझे उम्मीद है यहाँ तक मेरे सारे वर्ड आपको समझ में आए हैं। जी नेक्स्ट वर्ड है इवोकेशन। नेक्स्ट वर्ड है इवोकेशन, और इवोकेशन का मीनिंग होता है किसी से विनती करना, किसी से विनती करना। सबसे पहली बात है कैट, कैट, कैट का मीनिंग आपको पता ही होगा, बिल्ली। किटन, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, किटन, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में है आपका कैट, बस यही वर्ड मुझे यहाँ से मिलता है। उसके बाद में एक्सकेवेशन, 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 एक्सकेवेशन का मीनिंग होता है खुदाई, खुदाई। तो सबसे पहली बात एक्स आपको पता है
पूर्व की रेफर करेगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स टीचर, एक्स ऑफिसर एटसेट्रा। केव, केव एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है गुफा। केव एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है गुफा। ओके, वेट, ठीक है, वेट का मीनिंग होता है भार। ओके, जबकि वेट, वेट का मीनिंग क्या होता है? गीला। वेट का मीनिंग क्या होता है? गीला। WAT, वेट एक तरह से टैक्स होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, बस और वर्ड नहीं मिल रहा मुझे यहाँ से, ठीक है। तो मेरे ये वर्ड आपको समझ में आ गए उम्मीद है। जी नेक्स्ट वर्ड है एलोपकशन। एलोपकशन, एलोपकशन, देखो एलोपकशन का मीनिंग होता है वाक्पटुता। वाक्पटुता, तो देखो एलोपकशन का मीनिंग होता है वाक्पटुता, और वाक्पटुता का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा बोलना है। एलोप, एलोप का मीनिंग हो जाता है भाग जाना। भाग जाना। कट, जी कट का मीनिंग होता है काटना, और कट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये सेम होती है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ये सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कट, ठीक है। बस और नहीं, प्लमेट, प्लमेट, प्लमेट का मीनिंग होता है तेजी से काम करना। तेजी से काम करना, प्लमेट का मीनिंग होता है तेजी से काम करना। प्लमेट का मीनिंग होता है तेजी से काम करना। तो यहाँ पे मेट, MET, मेट, देखो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, मेट मीन्स मिला, मतलब ये ना सेकंड फॉर्म है किसकी? मीट की, मीट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरे सारे वर्ड आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। सो मेरे साथ अब नेक्स्ट वर्ड आप सीखेंगे। नेक्स्ट पहला वर्ड है आपके लिए लैब। लैब का मीनिंग होता है प्रयोगशाला, इसी से बनेगा लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मीनिंग भी प्रयोगशाला। प्रयोगशाला ये वो स्थान जहाँ पर कुछ परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना, झूठ बोलना। लाई, लीन, दुबला पतला, दुबला पतला। नेक्स्ट, लर्न, लर्न मीन्स याद करना। लर्न मीन्स याद करना। लर्नड, विद्वान, विद्वान। नंबर 7, लर्नर, अधिगम करता, अधिगम करता। लर्निंग, अधिगम, अधिगम। लीड, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। लीडर, नेता। लीडर का मीनिंग एक तरह से नेता। तो मुझे उम्मीद है मेरे सारे वर्ड आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड मेरे अच्छे समझ में आपको आ गए हैं। नेक्स्ट, नी, घुटना, नी, घुटना। नेक्स्ट वर्ड, जैसे कि
क्या आप इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं? जैसे कि समटाइम्स कभी कभी हम देखते हैं कि एवरेज, एवरेज का मीनिंग होता है औसत, और मॉडरेट, मॉडरेट का मीनिंग भी होता है औसत। ओके, द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इज गुड, यानी स्टूडेंट्स का जो औसत है ना वो अच्छा है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी औसत आएगा, इट इज मॉडरेट, मॉडरेट मतलब ये ना औसत है, बस ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर सेकेंड, ऑन द रोड। नेक्स्ट, meets, met, met ऑल। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है नंबर थर्ड, बिसाइड, पास एंड बिसाइड्स, के अतिरिक्त, ठीक है। तो ही बिसाइड मी, he beside me, I eat mango, besides apple। ओके, नेक्स्ट। मुझे उम्मीद है मेरे सारे वर्ड आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आए हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखो, लैब एक प्रयोगशाला होता है, लेबोरेटरी इसी से बना है, प्रयोगशाला। और लाई मीन झूठ बोलना, जबकि लीन का मीनिंग दुबला पतला, लर्न का मीनिंग याद करना, लर्न का मीनिंग विद्वान, लर्नर का मीनिंग अधिगम करता, लर्निंग का मीनिंग अधिगम, और लीड का मीनिंग आगे बढ़ना, और लीडर का मीनिंग नेता। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे वर्ड आपको ना अच्छे से समझ में आ गए हैं। मिलता हूँ मैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।